नमस्कार, द फॉलोअप न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम बिजली बोर्ड के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि भाजपा के द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल इन लोगों की 3 मांगे हैं। एक स्मार्ट मीटर हो गया, दूसरा बिजली बिल में कटौती की बात हो गई और साथ ही साथ जो बिजली लगातार कट रहा है और कम समय के लिए बिजली आता है, उसको लेके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका डिमांड 3 सूत्रीय डिमांड है जो जाके यहाँ पे सौंपेंगे देही को और साथ ही साथ मांग करेंगे कि जो इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आइए सुनते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं। बिजली कटौती गृहिणी के साथ साथ मैं जनता की आवाज भी हूँ और घर में जो मुसीबत गृहिणी झेल रही है उसी बात को आज लेकर हम सभी यहाँ सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण बैठे हैं। हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं बिजली को लेकर। पहली मांग हमारी है कि ये जो बिजली के मूल्यों में तिल तिल कर बढ़ोतरी की जा रही है, जनता को बिजली के बिल के माध्यम से लूटने का काम किया जा रहा है, उसे सरकार जल्द नियंत्रित करे। दूसरी मांग हमारी, ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर चीटर मीटर लगा रहे हैं, तो इस चीटर मीटर में जो अनाप शनाप बिल आ रहा है, इसको नियंत्रित करने का काम करे सरकार। मीटरों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। और तीसरी मांग हमारी यही है कि ये जो अनियमित बिजली कटौती हो रही है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए और जो भी इसके पीछे जिम्मेवार लोग हैं उन्हें सजा देने का काम करें। देखिए, जिस तरह से झारखंड की भोली भाली जनता, पूरे राज्य के जनता बेहाल है। सत्ता में बैठे लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं और यहाँ के जनता का ना कोई हाल लेने वाला है, ना कोई सूद लेने वाला है। जिस तरह से लगातार बिजली कटौती हो रही है, बिजली का दर बढ़ रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। एक महीना में लाखों का बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर में। ये मनमानी हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता का आवाज बनकर आज बिजली कार्यालय के बाहर हम सब धरना दिए हैं, घेराव कर रहे हैं और चेताना चाहते हैं और सरकार को बतलाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिजली का दर जो बढ़ाया गया है उसे कम करें, बिजली कटौती को कम करें और ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जो चोचला फैलाए हुए हैं उसे जल्द से जल्द सुधार करें। झारखंड प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में बिजली विभाग के ऑफिस में एक दिवसीय धरना के माध्यम से हमारी 3 प्रमुख मांगे, पहला बिजली कटौती, दूसरा स्मार्ट मीटर के नाम पर जो गरीबों को लूटने का सरकार काम कर रही है। जो स्मार्ट मीटर लगा है, अत्यधिक बिल आ रहा है। कोई कह रहा है 1 महीना में 16,000 आ गया, कोई कह रहा है 30,000 आ गया। और बिजली बिल का जो बढ़ोतरी कर रही है सरकार, एक तरफ कहती है कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देने का वादा करती है और दूसरी तरफ जनता को लूटने के लिए मनमाने ढंग से बिजली की बढ़ोतरी कर रही है। आप सोच सकते हैं कि ये सरकार का सोच क्या है। आज आप देखे होंगे मुख्यमंत्री का जो शीश महल बन रहा है, इस शीश महल का जो सबसे बड़ी खासियत है कि बिजली के नाम पर 1,29,00,000 का बजट है। अब पता नहीं कि 1,29,00,000 में क्या वहां लगाएगी सरकार और क्या सुविधा करेगी। जिस जनता ने उसको उस जगह पर बैठाया है उसका आज सूद लेने के लिए तैयार नहीं है, स्मार्ट मीटर के नाम पर लूटने का काम कर रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में लगातार बिजली की कटौती, आज 8 से 10 घंटा भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक कि बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ की सरकार कभी इन चीज़ों पर चिंता करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज इस धरना के माध्यम से सरकार को और उसके विभाग को चेताने का काम कर रही है कि इसमें अविलंब सुधार करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर आंदोलन करने का काम करेगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान।
काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in